हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने अपना टॉपिक चालू करके रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बेटा आप चेक करो, लाइव क्लास हो गई है नाउ। ठीक है बेटा, साउंड वगैरह आ रही है? चेक करके बता दो आप लोग, फिर चालू करें अपनी एक्सरसाइज। साउंड वगैरह क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है ठीक है। साउंड क्लियर है, विजिबल है पूरा? विशाल साउंड आ रही है सही? बोर्ड क्लियर? अच्छा प्रिंसी, ठीक है बेटा। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है बेटा, चालू करते हैं अपनी क्लास जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल करे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करेंगे। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज अपनी चल रही है एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी चल रहा है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब लाइट बंद करना, पीछे वाली हाँ पहले वाले। आप बेटा क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? ठीक है, चालू करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है 5। ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। तो हमको फर्स्ट टर्म एपी का क्या होता है? ए से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है। और बेटा दे रखा है लास्ट टर्म कितना है एपी का? 45। लास्ट टर्म कितना है? इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी है? 45। एल की वैल्यू कितनी है? 45। बेटा लास्ट टर्म दे रखा है इसमें 45 एंड द सम इज 400। और बेटा सम क्या दे रखा है? सम दे रखा है बेटा 400। तो हमसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमसे बेटा n की वैल्यू निकलवा रहा है और d की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझो। अब यहाँ पर बेटा सम बोला है, इसका मतलब ये सम ऑफ n टर्म दे रखा है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है, इसलिए क्या है ये हमारा क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसएन दे रखा है हमको 400, क्लियर। एसएन क्या दे रखा है हमको? 400 दे रखा है।
अब सुनो बेटा, तब और इसमें आपको लास्ट टर्म दे रखा है, तो बेटा देखो जब लास्ट टर्म आपको गिवन हो, जब क्या हो आपको लास्ट टर्म गिवन हो, तो क्या करना है आपको, तो बेटा आपको जब लास्ट टर्म गिवन हो तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको ये लगाना है, बी नो डैट Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर हमको Sn भी गिवन है, तो Sn कितना दे रखा है 400। बेटा n हमको बता दिया, n निकालना है, a हमको पता है ये हमारा 5 है, और बेटा l कितना है, l हमारा 45, तो इसकी मल्टीप्लाई जब तक होगी तो ये हो जाएगा 800 और ये n, ये हो जाएगा अपना 50। तो n की वैल्यू निकाल लो, 800 को डिवाइड कर दो 50 से, कट जाएगा, 5 से काटेंगे 16 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 16 आ जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें कितने 16 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब बेटा हमको b निकालना है, तो b निकालना है तो वेट कितनी है, तो b निकालेंगे हम। अब इसका मतलब आप एक चीज समझो, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 16, ये जो लास्ट टर्म दे रखा है इसका मतलब ये लास्ट टर्म क्या है हमारा, तो tn के बराबर होता है लास्ट टर्म। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 16 है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म दे रखा है, ये हमारा t16 की वैल्यू दे रखी है, t16 की वैल्यू कितनी है 45। जब हमने n की वैल्यू निकाल ली तो लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म ही तो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि tn हमारा 45 है। अब n हमको पता लग गया है, n कितना है हमारा 16 है, तो n हमारा यहाँ पर 16 लग दिया 45, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर हमको tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम d निकालने के लिए क्या करेंगे, tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, यानी तो बी नो डैट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ठीक है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब बेटा देखो tn का n हमको पता है कितना 16 है, t16 a की वैल्यू 5 हमारे पास, और n 16 माइनस 1 d निकालना है, और t60 की वैल्यू कितनी है, t60 की वैल्यू हमारी 45, इस 5 को जल्दी क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 45 में 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 15 ओनली, d की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 50, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 8 बार, तो d आ जाएगा बेटा अपना 8 अपॉन 3, ठीक है। तो ये दो चीज़ निकालनी थी इसमें, दोनों चीज़ हमारी आ गई। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करें बेटा जल्दी से, फिर अगले सवाल पढ़ते हैं। अब आगे वाले सवाल पढ़ते हैं, इसको रेज कर देते हैं।
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है मतलब ए की वैल्यू दे रखी है हमको 17 और लास्ट टर्म दे रखा है इसका मतलब एन की वैल्यू दे रखी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 9 है, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो बेटा हमसे सम पूछा है, सम कितना होगा, और बेटा नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हमसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा अब इस एपी में हमको ये तो पता नहीं बेटा कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म होगा, ये लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, इसको हम एन मान लेते हैं। एपी में एन टर्म्स है तो इसका मतलब ये टीएन की वैल्यू दे रखी है 350। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? टीएन की। तो टीएन बराबर हमको दे रखा है 350। ठीक है, अब बेटा देखो अब इसमें से आपको फॉर्मूला टीएन बराबर दे रखा है, एसएन बराबर तो निकालना, एसएन तो हमको निकालना है, तो टीएन वाला फॉर्मूला बोलोगे आप पहले। तो यहाँ देखो वी नो दैट Tn इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 और Tn कितना है बेटा? Tn है हमारा 350 और a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n हमको पता नहीं है बेटा और कॉमन डिफरेंस है 9, तो इसमें से 17 घटा देंगे तो 17, इसमें से 350 में से 17 घटा दो, ये हो जाएगा 9n और ये 9। इसको इधर लेके आ जाएंगे 350 माइनस 17 प्लस 9 इक्वल टू 9। अब इसमें से घटाएंगे तो 8 बचेगा 9 और ये 342। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 342 बराबर 9। तो n बराबर 342 को बेटा 9 से डिवाइड, तो 9 दिया 27 और 9 थे 72, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 38। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38 आ गई। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो तो। n की वैल्यू हमारी 38 आ गई। अब बेटा अब हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू तुम्हारी 38 आ गई। अब इसने हमसे सम पूछा है, इसका मतलब सम कितने टर्म्स का पूछा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 38, इसका मतलब हमको सम निकालना है 38 टर्म्स का। यहाँ कोई दिक्कत इतनी? ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर तो S38 हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो बेटा Tn वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि लास्ट टर्म है ना। अब इस सीरीज में हमको बेटा लास्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म का मतलब है कि हमको इसमें एक नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है बेटा, लास्ट हम मान लिया हमने सीरीज में कि n टर्म है, तो ये लास्ट टर्म होता है वो हमारा Tn के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म बोला है, लेकिन इसका जो मतलब है कि Tn की वैल्यू कितनी है 350, इसका मतलब हमको Tn दे रखा है। अब यहाँ पर सम तो दे रखा नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, Tn दे रखा है ना, सबसे पहले Tn या Sn, अगर इन दोनों में से जो भी चीज गिवन हो हम उसी का पहले फॉर्मूला खोलते हैं। तो हमको Tn गिवन है तो Tn वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, Tn मींस nth टर्म, किसी भी एपी का nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn वाला, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे से सॉल्व भी करे थे सवाल इसमें पेज। ठीक है बेटा, तो इसलिए Tn वाला हमको Tn की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने पहले Tn वाला फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो बेटा, अब हमको निकालना है S38, तो सम ऑफ n टर्म लगा दो फॉर्मूला, सम ऑफ n क्या होता है n/2। अब देखो बेटा यहाँ पर हमको लास्ट टर्म गिवन है और हमको सम निकालना है कितने टर्म्स का 38 टर्म का। जब लास्ट टर्म गिवन हो, nth टर्म या लास्ट टर्म गिवन हो, तो उस केस में हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे छोटा वाला a प्लस n वाला। अब यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म क्या है हमारी Tn के बराबर। ठीक है, अब n कितना है हमारा 38 है, तो यहाँ n की वैल्यू 38 हो जाएगी। और बेटा a 17 है और n मतलब लास्ट टर्म Tn, nth टर्म कितना दे रखा है 300, तो यहाँ लिख दो 350, इसको 2 से काट दो 19 बार, ये हो जाएगा बेटा अपना
367, तो 19 इंटू 367 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बेटा पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा एकदम। ठीक है, जो भी है, किसी को भी दिक्कत हो कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कि ये स्टेप इसके बाद क्यों आया, तो आप पूछ सकते हो आसानी से। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको इरेज करते हैं और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर तो ध्यान से बेटा पहले सवाल समझना, उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। इसका मतलब बेटा हमको निकालना है एस 51 निकालना है। ठीक है, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये कह रहा है कि एक ऑफ एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म, इसका मतलब एपी का जो सेकंड नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 40, और जो बेटा थर्ड नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 18। ठीक है बेटा, पहले जिस टर्म की बात आती है पहले हम उसको लिखते हैं। तो पहले हमसे सेकंड टर्म बोला है तो सेकंड टर्म की वैल्यू पहली वाली होगी, फिर उसके बाद हमको थर्ड टर्म बोला है तो इसका मतलब उसके बाद वैल्यू 18 है, तो वो किसकी होगी, सेकंड टर्म की होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बेटा। अब सुनो, अब आपको बेटा मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर यहाँ पर tn वाला टर्म अगर सेकंड नंबर का है, हमको डायरेक्ट लिखना है किसके बराबर होगा। तो बेटा देखो यहाँ 2 है तो इससे कम नंबर आपको मल्टीप्लाई लगाना है d के साथ, मीन्स a प्लस 2 है तो 2 से छोटा a 1d बराबर 40। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये कितना है 3 है तो इससे एक कम नंबर आपको d के साथ लगाना है, तो a प्लस 2d बराबर 18। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब सुनो बेटा, हमारा ये जो tn वाला फॉर्मूला बना है ना, tn वाला फॉर्मूला ये भी कुछ इस तरीके से बना है। देखो बेटा यहाँ n है तो इससे एक कम मतलब n-1, ये किसके साथ लगाना है d के साथ, और इसमें a जोड़ देना है। तो ये जो फॉर्मूला होगा tn का हमारा, ठीक है, तो tn का फॉर्मूला भी इसी तरीके से बना है। अब देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो कि दोनों में a और a, दोनों में a आ रहा है हमारा, इसका मतलब कि दोनों में एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमारे बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा दोनों में ये प्लस प्लस के, जब दोनों में एक वेरिएबल जिसके दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट बराबर हो और अगर वो पॉजिटिव साइन के हों दोनों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो a भी पॉजिटिव है और इधर a भी पॉजिटिव है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइन के हों तो अपोजिट साइन के केस में हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो a प्लस 1d को आप d भी लिख सकते हो, और a प्लस 2d बराबर, ये बेटा माइनस माइनस नीचे वालों को साइन चेंज करते हो तो ये कट जाएगा बेटा, और d में से माइनस 2d गई तो माइनस का d बचा, माइनस के 18 में से माइनस प्लस के 14 गई तो माइनस के 4, ये इससे कट जाएगा। तो बेटा d की वैल्यू आ जाएगी हमारी, d की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 4। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस के 4 आ जाएगी। अब सुनो, अब बेटा हमको क्या निकालना है, अब हमको हमारे पास हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा d की वैल्यू पुट करो, तो a प्लस 4 इक्वल टू 40, तो ये 4 भर जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सम निकालना है हमको 51 टर्म्स का। अब देखो बेटा इसमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन होने का मतलब है कि हमको tn 51 टर्म्स की वैल्यू दे रखी होती है।
तो हम उसे मानते हैं कि वो हमारा लास्ट टर्म है, जबकि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है 51। अगर वो टीएन 51 देता तब हम उसको कंसिडर करते एज ए लास्ट टर्म। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो एसएन वाला यहाँ पर हम छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला। तो देखो n/2 2a प्लस n-1b। अब n हमको पता है कितना है 51, तो n की वैल्यू 51, 2a की वैल्यू कितनी निकली है 10 प्लस 51 में से 1 घटाना, और d कितना निकला है बेटा 4। ठीक है, तो 51 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50 इंटू 4, 51 अपॉन में 2, अब ये हो जाएगा बेटा हमारा 200 हो जाएगा, 200 में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 220, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, इधर लिख देते हैं 51 इंटू 110, इनकी आप बेटा मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। विजिबल है? चलो इसका बेटा सॉल्यूशन ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ तक विजिबल है यहाँ तक। अब देखो बेटा इसके बाद में इसका सॉल्यूशन इधर कर दे रहा हूँ, 51 अपॉन में 2 और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 220, तो उसे काट दो बेटा 110 बार। 51 इंटू 110 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एज 51 टर्म्स। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप। ठीक है, किसी को कोई स्टेप में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, आप स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, फिर अगले सवाल पढ़ते हैं। इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या बोल रखा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, किसी एपी के 7 टर्म का सम दे रखा है 49, तो बेटा यहाँ पर S7 दे रखा है हमको 49। ठीक है, आगे बेटा कह रहा है कि उसी एपी के 17 टर्म्स का सम दे रखा है बेटा 289, इसका मतलब S17 दे रखा है हमको 280। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हमको बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, इसका मतलब सम ऑफ n टर्म का सम निकालना है, मतलब Sn की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब यहाँ पर S7 दे रखा है, यहाँ पर S17 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सम वाला फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ लिख लो, यहाँ करते हैं V0 है, पहले वाले केस से बात करते हैं। V0 है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1b। अब बेटा यहाँ पर कोई हमको लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, कोई लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला खोलेंगे इस केस में। ठीक है, अब बेटा n कितना दे रखा है, पहले केस की बात चल रही है, तो n दे रखा है 7, तो 7/2, हमको a दे रखा नहीं तो उसको ऐसे लिखो 7 - 1 और 8, तो S17 का वैल्यू कितनी दे रखी है 49, तो यहाँ इसके नीचे 49 2a, ये हो जाएगा बेटा 60। ठीक है, अब देखो बेटा 7 से ये 49 काटोगे तो 7 बार में कट जाएगा, 7 और ये 1/2a प्लस 60, इसकी बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर दो 7 में तो ये हो जाएगा 40, तो 2a प्लस 60 ये आ गया, इसको इधर लिख देते हैं बेटा 2a प्लस 60 बराबर 40, इसके अंदर से दो कॉमन ले तो a प्लस 3b बच जाएगा और इधर 14 है तो ये 14 इससे काटेंगे तो 7 बार, तो ये a प्लस 3d और ये 7, इसको बना दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब देखो बेटा अगेन
अगेन बेटा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, n/2 2a प्लस n-1। अब बेटा n की वैल्यू कितनी है दूसरे केस में 17 है, तो यहाँ लिख लो s17 2a प्लस 17 - 1 और 18। अब बेटा s17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, s17 की वैल्यू दे रखी है 289, तो यहाँ लिख लो 289 17 अपॉन 2a प्लस 16 17 से बेटा ये 17 बार कट जाएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 34 2a प्लस 16। यहाँ तक आप नोट डाउन करें जल्दी से, उसके बाद साइड में उठा दें इसको बेटा इधर लिख देता हूँ 34 बराबर 2a प्लस 16। अब बेटा देखो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से a और यहाँ से 8 2 से कट जाएगा 17 बार, तो 17 = a प्लस 8b। इसको सही से लिख देते हैं a प्लस 8b बराबर 17। ये बेटा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट डाउन करें जब तक बेटा मार्क करके नहीं डाल। यहाँ तक मतलब किसी कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो बेटा पूछ सकते हो। अब देखो बेटा हमारी इक्वेशन 2 बन चुकी है, तो इस वाले को क्या करते हैं, अब यहाँ लिख दो बेटा। अब आप ध्यान से पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो बेटा, इसमें भी a आ रहा है, पॉजिटिव है a, और बेटा यहाँ भी क्या आ रहा है, a आ रहा है, कोई पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन में हमारे जो बेटा जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, दोनों में a क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो बेटा a प्लस 3b बराबर 7, a प्लस 8b बराबर 17। ये माइनस नीचे वाले का अपोजिट साइन करने का, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये कट जाएगा बेटा। 18 में से बेटा सॉरी 8 में से 3 के तो माइनस के 5 क्योंकि 8 माइनस का बड़ा है। 17 में से 7 घटा दो माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 को 205 से डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा 2 बार। तो बेटा डी कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डी की वैल्यू निकालने तक किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो आप आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज करते हैं। अब देखो इसमें हमको क्या निकालना था, इस वाले सवाल में हमको निकालना था कि सम निकालना था एन टर्म का। तो बेटा हमारे पास डी आ चुका है, अब डी के साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बेटा डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो a प्लस 6d = 7, इसको अगर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7 में से 6 घटाओ, a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बेटा सम निकालना है एस एन टर्म्स का। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर वो तो दे रखा नहीं है कि लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हमको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और n की वैल्यू बेटा n ही रखनी पड़ेगी उसके इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो n 2a प्लस n - 1
यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बेटा n की वैल्यू तो n ही रखनी। अब देखो 2a a कितना निकला है, n तो n और d का कितना है हमारा n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया टोटल कितना आ जाएगा n इंटू n n। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म कितना आ गया इसका n स्क्वायर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल। इधर का इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, हमको दे रखा है बेटा NH टर्म दे रखा है सीरीज का। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमको an दे रखा है 3 प्लस 4 है। अब बेटा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सवाल में 2-3 चीजें पूछी गई हैं, जो कि देखो बेटा इसमें ये कह रहा है कि इसके जो भी टर्म है ना a1 a2 a3 ये क्या कर रहे हैं, ये AP फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये AP फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, AP को फॉर्म करेंगे। पहली बात तो हमको ये बतानी है बेटा। दूसरी बात हमको ये बतानी है, पहली बात तो ये पूछ रहा है हमसे, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है बेटा, दूसरी चीज सवाल में ये पूछी गई है कि ये बताओ S15 का बेटा हमसे सम पूछा है। पहले 15 टर्म्स का हमसे क्या पूछा है, सम पूछा गया है। तो ध्यान से बेटा आप, बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये क्या दे रखा है हमको, ये NH टर्म दे रखा है। AP का क्या है, ये NH टर्म दे रखा है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें। तो ये A1 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बेटा 7। तो A फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 7। अब बेटा n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो A2 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 8, ये हो जाएगा अपना 11। अब n की वैल्यू बेटा 3 पुट करो। तो A3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12, ये हो जाएगा अपना 50। अब बेटा n की वैल्यू 4 पुट करो। तो A4 ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16, ये हो जाएगा बेटा अपना 9। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये देखो अब यहाँ पर A1 A2 A3 A4, A1 टर्म कितना निकला है, A1 निकला हमारा 7, और A2 कितना निकला है, A2 निकला हमारा 11, और A3 कितना निकला है, A3 निकला अपना 15, और A4 कितना निकला है, A4 निकला हमारा 19।
अब बेटा देखो इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। पहला यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने निकाल के देखा सेकंड वाले टर्म से, तो इसका प्रीवियस वाला टर्म हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 11 में से बेटा 7 बता दो कितना आ जाएगा हमारा। अब बेटा एक और हमने कॉमन डिफरेंस निकाला लास्ट वाले टर्म से, लास्ट वाले टर्म से निकाला तो 19 में से इसका प्रीवियस टर्म घटाना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज हमारी क्या कर रही है, ये चीज हमारी एपी को फॉर्म कर रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 15 19 इज एन एपी, ये क्या हमारी एपी है। तो ये हमारी एपी बन गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि A1 A2 A3 इन टर्म में अगर n की वैल्यू ये 1 2 3 पुट करें तो ये क्या बनेगी, ये हमारी एपी बनेगी। देखो एपी बन गई क्या नहीं हमारी, ठीक है। अब बेटा आगे दूसरे सवाल का आंसर ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ तक रिलीज कर लेते हैं। अब बेटा देखो हमारी एपी क्या है, हमारी एपी यहाँ लिख लो, जो एपी बनी है हमारी 7 11 15 19 20। अब बेटा दूसरा हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 टर्म, इसका मतलब हमको S50 निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें हमारे पास ये निकालना है, हमारे पास A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 11 माइनस 7, इसका मतलब 4, और n हमको पता है n कितने टर्म का निकालना है, 15 टर्म का, ठीक है। तो S15 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। n की वैल्यू बेटा 15, 2 इंटू a कितना है, ये 7 प्लस यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू d कितना है हमारा, d है हमारा 4, तो 15/2 ये हो जाएगा 14 और ये 14 14 चौके 56, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ 15/2 इंटू 17, 2 से काटोगे बेटा 35, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 55। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करोगे, आप लोग ट्राई करोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। और अभी आपकी क्लास 10 मिनट बाद आपकी साइंस की क्लास होगी, सब लेंगे अभी, ठीक है। तो आप जाना मत कहीं पर भी, साइंस की क्लास में रेडी रहना। थैंक यू बेटा।